श्री राधे 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 श्री राधे। परशुराम समाज द्वारा स्वीकृत महापुरुष हैं। उन्हें स्वीकारना समाज की विवशता भी है। समाज उन्हें पुण्यात्मा मानता है, तपस्वी मानता है। ये समाज सुधारक भी बन जाते हैं। उनके समाज में क्षत्रियों को जीने का अधिकार नहीं है। वे जातीय अहम से ग्रस्त हैं। वे सभी से अपने को श्रेष्ठ मनवा लेना चाहते हैं। स्वाभाविक भी है। प्रत्येक प्रपंचक आदर्श मंच पर समाज की पूजा चाहता है। प्रायः लोग अपने गुणों का बखान करते हैं, साथ ही दूसरों से भी करवाना चाहते हैं। मिथ्याभाषी मंच पर जोर शोर से कहता है कि वह सत्य को समर्पित है। अपनी आवाज बुलंदी के साथ लोगों तक पहुंचाने की उसे आवश्यकता पड़ती है। वह जानता है अपनी कमजोरी और इसीलिए उसे सत्य के संबंध में भाषण की जरूरत पड़ती है। बताना पड़ता है दूसरों को कि वह सत्यार्पित है। ऐसे दंभियों से बचने की जरूरत है। सत्य को समर्पित व्यक्ति को अपनी सफाई में भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य एक जीवन है, प्रतिज्ञाएं नहीं की जाती। सत्य एक अनुभव है। जीवन और सत्य एक ही तत्व के दो नाम हैं। इनकी व्याख्या संभव नहीं, इनका विश्लेषण संभव नहीं। जिस सत्य को घोषित संकल्प की बैसाखी चाहिए, वह सत्य कदापि नहीं हो सकता। जिस सत्य को बैसाखी लगाने की आवश्यकता पड़े, वह रूपांतरित असत्य ही है। असत्य को खड़ा करने के लिए सत्य के संकल्प की, सत्य पर भाषण करने की, सत्य की घोषणा करने की बैसाखी लगानी पड़ती है। जहां संकल्प है, प्रतिज्ञा है, जहां घोषणा की जाती है सत्य की, वहां संभलने की आवश्यकता है, आत्मालोचन की आवश्यकता है। असत्य की डेहरी पर टिमटिमाते सत्य से बचें। कोई अपने को संयमी कहता है, सीधा सा अर्थ है कि वह व्यक्ति असंयम के घात प्रतिघातों का शिकार है। संयम की कहीं घोषणा करनी पड़ती है क्या? व्यक्ति जो नहीं होता वही वह होने का प्रदर्शन करता है। परशुराम अपने संयम की, पराक्रम की, क्रोध की, तपस्या की घोषणा करते हैं। वे अपना बड़प्पन लक्ष्मण द्वारा स्वीकार करवा लेना चाहते हैं। जनक, विश्वामित्र जैसे सिद्ध संतों के बीच अपने गुणों दुर्गुणों की बार बार प्रशंसा करना कितना हास्यास्पद है। परंतु परशुराम को इसकी चिंता कहाँ। वे तो लक्ष्मण को धमकी देते हैं मार डालने की। गुरुद्रोह को भी अपना गुण मानते हैं। निर्दयता के आवरण में उन्हें शांति का अनुभव होता है। ऐसे रावण से कभी कोई परशुराम भी नहीं भिड़ता। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सत्य एक जीवन है, प्रतिज्ञाएं नहीं की जाती। सत्य एक अनुभव है। जीवन और सत्य एक ही तत्व के दो नाम हैं। इनकी व्याख्या संभव नहीं, इनका विश्लेषण संभव नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है परशुराम का। उन्होंने दुर्गुणों को ही अपना गुण मान लिया है। उनकी समझ पर किसी तरस नहीं आएगा। या तो उन्हें पता ही नहीं है कि वे क्रोध के आवेश में क्या क्या बकते जा रहे हैं लक्ष्मण के साथ। क्रोध और करुणा के क्षणों में सच्चाई प्रकट हो ही जाती है।
फलतः परशुराम का अंतःकरण भी समाज के सामने नग्न हो जाता है। अंत में उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि लक्ष्मण को उन्होंने अब तक मार क्यों नहीं डाला। राम लक्ष्मण के ऊपर दया क्यों आ गई उन्हें। वे दीन भाव से कहते हैं, राम लक्ष्मण के इतने अपराध पर भी मेरा परशु शांत क्यों है, मेरे हृदय में प्रेम क्यों उमड़ रहा है। परशुराम के भटके जीवन में आज अंतःकरण पर सद्गुणों की एक करण उभरती भी है तो वे उसे पहचान नहीं पाते। क्रोध का तो वे स्वागत कर रहे हैं, परंतु आज लक्ष्मण के प्रति दया की अनुभूति पर उन्हें आश्चर्य है और पीड़ा भी। कैसा आक्रोश है परशुराम का अपने ऊपर और कैसी विडंबना है उनके जीवन की। रावण और परशुराम के बीच एक अंतर है। रावण अंत तक जाग नहीं पाता, उसकी आंखों के सामने राम है, वह देख नहीं पाता, परंतु परशुराम समस्त विकृतियों के पश्चात भी अंत में जाग जाते हैं, पहचान लेते हैं राम को। राम के पहचानते ही परशुराम विलीन हो जाते हैं। अब तो केवल राम हैं, वह राम जिसमें अमलात्मा परमहंस विचरण करते हैं, वह राम जो परम आनंद का स्रोत है, वह राम जिसके आनंद सिंधु की एक बूंद से त्रिलोक आनंदित है। अब परशुराम के स्थान पर धनुर्धर राम हैं। परशु का उपयोग समाप्त होकर धनुष का उपयोग प्रकट हो जाता है। परशु की भयंकरता, परशु माने फरसा, परशु की भयंकरता धनुष में नहीं है। धनुष समन्वय है शक्ति, बुद्धि और समृद्धि का। धनुष समन्वय है सत्व, रजस और तमस का। धनुष के दोनों किनारे जहां डोर बंधी है और धनुष की प्रत्यंचा का मध्य बिंदु जहां पर प्रहार होता है, इन तीनों का ही परस्पर समन्वय अपेक्षित है। समन्वय न हो, संतुलन न बन पाए तो प्रहार संभव नहीं। इसीलिए तो हनुमान के हृदय में धनुष बाण के सहित राम का वास है। श्री राम का यह रूप भक्तों को बहुत प्रिय लगा है। विभीषण भी इसी रूप के प्रति आकृष्ट हैं। उनके मत में तभी तक हृदय में लोभ, मोह आदि शत्रुओं का निवास है जब तक हृदय में धनुष बाण सहित राम उपस्थित नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि शत्रुओं पर विजय पाने के लिए मानो भक्त धनुष बाण के साथ अंतःकरण में श्री राम की उपस्थिति की कामना करता है। परशुराम के परशु का विसर्जन हो जाता है, राम राम में समा जाते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं व्यंग्यात्मक शैली में, अब तो वहाँ केवल भृगुपति हैं, परशुराम नहीं। परशुराम के दंभपूर्ण व्यक्तित्व को भी समाज ने महत्व दिया, प्रतिष्ठा दी। उनका दंभ शून्य निश्चल व्यक्तित्व भी श्री राधे 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 श्री राधे।